Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is the love song of J. Alfred Prufrock. ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ये पोयम है, पॉपुलर पोयम है टी.एस. इलियट की, और उनका ये ग्रेट लिटरेरी वर्क भी है। ये वर्क 1915 में पब्लिश हुआ था। The popular poem The Love Song of J. Alfred Prufrock is a great literary work of T.S. Eliot. ये लोकप्रिय कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक टी.एस. इलियट की एक महान साहित्यिक कृति है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1915 में। ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1915 में। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीरियर मोनोलॉग इन विच अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये क्या है? एक आंतरिक एकालाप के रूप में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करता है। द स्पीकर एंड द लिसनर आर द सेम पीपल इन दिस पोएम। द पोएट डिस्क्राइब्स द लव ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक हु लव अ यंग ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पोएम। इस जो कविता में है, यानी कि जो वक्ता है और श्रोता है, वो एक ही व्यक्ति है। जो पोइट है अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के प्रेम का वर्णन किया जाता है इसमें। इस कविता में एक युवा सुंदर महिला से प्यार करता है। दिस पोएम इज लव सॉन्ग ऑफ अ मैन हु लव्स अ लेडी वेरी मच एंड वॉन्ट्स टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, बट एवरी टाइम ही बिकम्स नर्वस बिफोर प्रपोजिंग हर। और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखना चाहता है, परंतु हर बार प्रस्ताव रखने से पहले वह घबरा जाता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए वह 1 अक्टूबर की पूर्व संध्या को एक चाय पार्टी में जाना चाहता है। Therefore, for this purpose, he wants to go to a tea party on the eve of 1st October, but he becomes disappointed very soon because he has not done any special work in his life. परंतु वह बहुत ज़्यादा जल्दी शीघ्र निराश हो जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं किया है। ही इज़ नॉट अ रिच पर्सन, वो अमीर व्यक्ति नहीं है। बिकॉज ही हैज़ वेस्टेड हिज टाइम ऑन यूजलेस वर्क, उसने जो अपना काम समय अपना टाइम जो बर्बाद किया है वो व्यर्थ के कार्यों में किया है। देयरफॉर ही इज़ वेरी सैड, इसलिए वह बहुत ज़्यादा उदास है। ही थिंक्स, वह सोचता है दैट द लेडी मैरी रिजेक्ट हिम, जो महिला है वो उसे अस्वीकार कर सकती है। He thinks himself like Polonius who appears in a few scenes of the play but at the end. वह स्वयं को पोलोनियस के सामने समान सोचता है कि जो नाटक के कुछ दृश्यों में दिखाई देता है। He decided not to propose the young lady. The poem is full of high imagination and sensuous word pictures. परंतु अंत में वह युवती को प्रपोज नहीं करने का निर्णय करता है। कविता उच्च कल्पना तथा कामुक शब्द चित्रों से भरी है। Eliot has used impressive language in the poem. This poem is also remarkable use of symbolism and imagery. Eliot ने काव्य में प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। कविता भी प्रतीकात्मकता तथा कल्पना का एक उल्लेखनीय उपयोग है। Through this poem, the poet tries to express the weakness of the people of modern society impressively. इस कविता के माध्यम से कवि आधुनिक समाज के लोगों की कमजोरियों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करता है। ओके, ये है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की समरी, जो कि एक पॉपुलर पोएम है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।